नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। कैमूर में अविश्वास प्रस्ताव निरस्त। जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह का बड़ा बयान। कैमूर जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निरस्त होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। प्रेस वार्ता में रिंकी सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि उन्हें परेशान करने और विकास कार्यों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब सभी बाधाएं दूर हो चुकी है और विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। जिला परिषद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में रिंकी सिंह ने बताया कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 70 के तहत जिला परिषद की अवधि समाप्त होने के अंतिम 6 माह में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसी आधार पर प्रस्ताव निरस्त हुआ। उन्होंने सभी सदस्यों से मतभेद भुलाकर जनहित में एकजुट होकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की अपील की। इसी आधार पर प्रस्ताव निरस्त हुआ। उन्होंने सभी सदस्यों से मतभेद भुलाकर जनहित में एकजुट होकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की अपील की। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अश्वनी चौबे उर्फ झबलू चौबे और सदस्य ब्रिजेश कुमार सिंह उर्फ गोल्डन सिंह ने भी कहा कि अभी सभी सदस्य मिलकर लंबित योजनाओं को पूरा कराने और विकास कार्यों में तेजी लाने का काम करेंगे। रिपोर्टर ओम प्रकाश तिवारी। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं और मीडिया कर्मियों को धन्यवाद और मैं प्रणाम करती हूँ। और ये प्रेस वार्ता जो है मैंने बुलाया है कि एक आवेदन दिया गया था माननीय जिला पार्षद भभुआ लालू पटेल जी की तरफ से अविश्वास के लिए। उसके एवज में मैंने बुलाया है आप लोगों को कि ये हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के तरफ से वो भी खारिज होके हमारे पास आ गया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से निराधार था। साल के अंतिम में जब 6 महीना चुनाव का रहता है तो आप अविश्वास नहीं ला सकते हैं। ये कोर्ट का आदेश है और सिर्फ ये परेशान करने के लिए हमारे ऊपर ये आरोप लगा के और ये किया गया काम अविश्वास लाया गया। उसी का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को बुलाई हूं। और एक और आप पत्रकार बंधुओं को जानकारी में देना चाहूंगी कि वैसे तो आप लोगों को पता चल भी गया होगा, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग एक कोर्ट में हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे अध्यक्ष संघ, प्रमुख संघ और मुखिया संघ की तरफ से परिसीमन के लिए कि जनगणना के बाद ही चुनाव हो। तो कल हम लोग वो भी केस जीत गए और इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी ऐतिहासिक फैसले के लिए। वो केस भी जीतने के बाद अब आगे देखिए कि कब तक होता है चुनाव। और बाकी अगर आप लोगों को कोई सवाल करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किस तरह का आरोप लगाया गया था? ये हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था कि कार्य में अनियमितता और फंड जो है कि पार्षदों को कम मिलता है और अध्यक्ष जो है मनमानी करती हैं और किसी भी क्षेत्र में ये खुद काम करवाती हैं, जो कि ये तो संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। और आप मीडिया कर्मी के सामने सभी जो है मैं प्रूफ दे सकती हूँ इसका कि किसके किसके क्षेत्र में कितना कितना फंड गया हुआ है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूं और अभी भी मैं दे सकती हूं कि आप लोग देख लें और सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। आप कहीं अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष दोनों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके ऊपर क्या कहना है? अध्यक्ष पर लाया गया था, उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था और अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कुछ मेंबरों की सहमति के कारण वो लोग जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, लेकिन नियमानुकूल नहीं लाए थे। वो 31/5/2026 तक के किसी पुराने जो अविश्वास प्रस्ताव आए थे उस पर चर्चा होनी चाहिए थी या उसको खत्म कर लेना था। लेकिन इन लोगों ने 30/6/2026 को अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसको सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष रिंकी सिंह ने खारिज किया। उसके बाद माननीय जिलाधिकारी ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए इसको खारिज कर दिया। कल के डेट में ये खारिज हुआ है। हम लोगों ने पेपर पढ़ा है, हम लोगों ने जिलाधिकारी का लेटर देखा है जी। तो ऐसे में आपका परिसीमन को लेकर के और उसको को लेकर के समय भी बढ़ा है, तो ऐसे में आपके कार्य करने के अवधि भी बढ़ी है, तो उसमें क्या लगता है कि कौन कौन से विकास के कार्य? नहीं, बहुत पहले तो सरकार को बहुत बहुत बधाई। त्रिस्तरीय पंचायती
राज्य के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है। जो 35 साल से जो चीज लटका हुआ था, मैं मुखिया संघ के अध्यक्ष, जिला परिषद संघ के अध्यक्ष, सरपंच संघ के अध्यक्ष, त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी हमारे संघ के अध्यक्ष हैं, इन लोगों की बहुत मेहनत के कारण इस तरह की जीत मिली है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 1 साल बाद चुनाव होंगे, तो हम लोगों के लिए 1 साल बढ़ा है, तो इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम लोग जिस लगन से, जिस ऊर्जा से लगातार अपने क्षेत्र की विकास कर रहे हैं, उस विकास की रफ्तार को हम लोग और तेज करेंगे और लगातार हम लोग अपने लोगों के बीच रहने का काम करेंगे। एक मुद्दा खास तौर से चर्चा में था, हाई मास्क लाइट की जांच माननीय जिलाधिकारी महोदय या माननीय डीडीसी महोदय के पास आ गई है। माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया होगा क्या उसमें जांच रिपोर्ट आया है, इसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आया होगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो जांच माननीय जिलाधिकारी ने कमेटी गठित की है। अब उसमें जांच रिपोर्ट क्या है, अभी आप लोगों ने इंटरव्यू लिया है माननीय अध्यक्षा जी का, तो उसमें क्या इन्होंने बताया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। जी आपका परिचय? मैं अश्विनी चौबे, जिला परिषद उपाध्यक्ष जी का प्रतिनिधि हूँ। आपके अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे अध्यक्ष के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह सरासर गलत था। कहीं ऐसी कोई बात नहीं। जितने भी हमारे पार्षद हैं सबको हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं। सामान्य रूप से विकास का कार्य पूरे जिला में चल रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं और कहीं हम लोग अविश्वास की कोई बात नहीं थी। कल भी हमारे साथ बहुमत था और आज भी हमारे साथ हम लोग बहुमत के साथ खड़े हैं। तो उन पार्षदों से क्या कहेंगे जो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव इस तरह का विरोध कर रहे हैं? क्या लगता है कि आपको जो विकास कार्य हो उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है? नहीं, देखिए, संभवतः स्वाभाविक चीज़ है कि कहीं ना कहीं जब आपसी विवाद होगा तो विकास की गति कहीं ना कहीं रुकेगी। लेकिन सभी लोग परिवार के हमारे सदस्य हैं। जिला परिषद एक हमारा परिवार है, उसके 1900 मेंबर जो हैं परिवार के हमारे सदस्य हैं। और परिवार में होता रहता है, कहीं ऊंच नीच कभी कभी होते रहते हैं। तो या कोई रुपया का मानहानि का मुकदमा नोटिस भेजवाना है, तो क्या उसमें बने रहना? तो बेशक कहा जा सकता है उसको, ऐसा तो कोई मामला है नहीं यहाँ। ये तो पूरा कैमूर के लोग देख रहे हैं उसको। इसका मतलब ऑल इज वेल है। बिल्कुल जी आपका परिचय? हमारा नाम ब्रजेश कुमार सिंह गोल्डन सिंह हुआ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मोहनिया भाग 1। क्या अब भविष्य में ऐसा देखा जाएगा? देखिए ऐसा है कि जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक देखिए परिवार है। एक परिवार में जहाँ सब लोग रहते हैं वहाँ थोड़ी खटपट होती रहती है, वाद विवाद भी होते रहता है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहता है, लेकिन मेरा काम है सबको एक साथ लेके चलना और मैं वही काम कर रही हूँ। हाई मार्क्स लाइट को लेकर के भी कुछ आरोप लगे थे, उसका क्या अभी तक से जांच रिपोर्ट आया? जी जांच रिपोर्ट आ गई है उसकी और बिल्कुल सही जांच रिपोर्ट आई है। वो भी मैं 1 आध दिन में आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगी, मैं दे दूंगी। एक सेकंड देखो फोटो हमारे अखबार के लिए भी हो जाए। तो मेरे साथ 2 फंडन है। मैं सीनियर की बात